नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रामायण की एक बेहद प्राचीन, रहस्यमयी और सच कहें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा में गोता लगाने वाले हैं। आज चर्चा होगी पंचमुखी हनुमान के उस अद्भुत और महाशक्तिशाली स्वरूप की। ये सिर्फ कोई आम पौराणिक कथा नहीं है। ये देवत्व, असीम शक्ति और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जिसका सीधा असर आज भी तांत्रिक विद्याओं, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में साफ साफ देखा जाता है। तो पंचमुखी स्वरूप के इन गूढ़ रहस्यों को डिकोड करने का यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आइए सीधे इस कहानी के गहराई में उतरते हैं। जरा रामायण के उस महायुद्ध के उस चरम बिंदु को याद कीजिए, जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। रावण की सेना बुरी तरह हार रही थी और तब बौखलाहट में उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। यह अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो तंत्र मंत्र का महाज्ञाता था। उसने अपनी भयंकर माया से भगवान राम की पूरी सेना को गहरी नींद में सुला दिया और तो और राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें सीधे अंधकार से भरे पाताल लोक ले गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि भाई, ऐसे अदृश्य और मायावी शत्रु को आखिर मारा कैसे जाए। और यकीन मानिए, यहीं से इस रहस्य की सबसे बड़ी परत खुलती है। पाताल लोक का ये खतरनाक सफर कोई आसान काम नहीं था। ये कई मुश्किल चरणों में बटा हुआ था। विभीषण की सलाह पर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल की गहराइयों में उतर गए। रास्ते में उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुआ। उसे परास्त करने के बाद वो आखिरकार एक विशाल महाकाली मंदिर तक पहुंचे। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। अहिरावण को एक बहुत ही विचित्र वरदान मिला हुआ था। उसकी जान 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे गए 5 दीपकों में बसती थी। उसे तभी मारा जा सकता था जब कोई एक ही क्षण में बिल्कुल एक साथ उन 5 दीपकों को बुझा दे। सोचिए, ये कितना असंभव सा काम था। अब पाताल लोक के इस मंदिर में एक और बहुत ही गहरा रहस्य छिपा था। कृत्तिवास रामायण और कई लोक कथाओं में बताया गया है कि अहिरावण दरअसल देवी निकुंभला या कहें महाकाली का बहुत बड़ा उपासक था और वो राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाना चाहता था। जब हनुमान जी ने देवी से राम लक्ष्मण को बचाने की अनुमति मांगी तो पता है क्या हुआ? देवी मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा कि ये पूरा युद्ध तो दरअसल स्वयं हनुमान जी की सर्वोच्च शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। देवी ने हनुमान जी को ये बोध कराया कि वे दोनों असल में एक ही परम शक्ति के विस्तार हैं। सच में ये संवाद इस पूरी कथा का एक बेहद गहरा और आध्यात्मिक पहलू है। और फिर जैसे ही यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, हनुमान जी ने देवी के उस रौद्र स्वरूप को आत्मसात कर लिया। उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने की उस असंभव सी चुनौती को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपना वो दुर्लभ और भयंकर पंचमुखी रूप धारण किया। 5 दिशाओं में 5 मुख, एक गहरी सांस ली और पलक झपकते ही एक झटके में सभी 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इस महाविस्फोटक और चमत्कारी क्षण के साथ ही अहिरावण का हमेशा के लिए अंत हो गया और भगवान राम और लक्ष्मण उस घोर अंधकार से आखिरकार मुक्त हो गए। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा से थोड़ा आगे बढ़ें तो पंचमुखी शब्द के ऐतिहासिक और शास्त्रीय आधार को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। संस्कृत में इसका सीधा सा अर्थ है 5 मुख वाला। हिंदू प्रतिमा विज्ञान यानी आइकॉनोग्राफी में शिव जी, ब्रह्मा जी और गणेश जी की तरह ही हनुमान जी का ये स्वरूप भी बेहद खास माना गया है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये रूप मुख्यधारा के हिंदू धर्म से भी ज्यादा 15वीं सदी के बाद से तांत्रिक परंपराओं में बहुत प्रमुखता से उभरा। हनुमत रहस्यम जैसे जो प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथ है ना, उनमें इस महाशक्तिशाली स्वरूप का बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ वर्णन देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि पंचमुखी स्वरूप केवल एक भौतिक रूप नहीं है। असल में ये 5 अलग अलग दिव्य शक्तियों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा है। प्रत्येक मुख एक विशिष्ट दिशा, एक खास अवतार और एक मूल लाभ से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व में हनुमान, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और ऊर्ध्व यानी ठीक ऊपर की ओर हयग्रीव। इन 5 दिशाओं और अवतारों का ये जो संयोजन है ना, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जीवन के हर एक पहलू को सुरक्षित करने के लिए ये स्वरूप अपने आप में कितना पूर्ण और कितना शक्तिशाली है। चलिए इन मुखों के रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पूर्व की ओर जो मुख्य वानर मुख है वो स्वयं हनुमान जी का है, जिसमें से साक्षात सूर्य का अप्रतिम तेज निकलता है। ये अनंत भक्ति, अटूट साहस और शत्रुओं पर हर हाल में विजय पाने का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है और भगवान नरसिंह का उग्र रूप इस दिशा में हर प्रकार के मानसिक भय, चिंता और बाहरी शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करके एक परम निडरता प्रदान करता है।
इसी तरह पश्चिम और उत्तर दिशाओं का भी अपना एक बहुत ही गहरा महत्व है। पश्चिम की ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी का मुख है। गरुड़ जी संकट मोचन है, जो विष, काले जादू और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देते हैं। वहीं उत्तर दिशा, जिसे देवताओं और कुबेर की दिशा माना जाता है, वहां भगवान वराह का मुख स्थापित है। वराह अवतार का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जीवन से हर तरह की नकारात्मकता को हटाकर धन, संपत्ति, पारिवारिक सुख और खोई हुई समृद्धि को वापस लाया जाए। और अंत में सीधे आकाश की ओर देखता हुआ पांचवां मुख है भगवान हयग्रीव का। हयग्रीव को ज्ञान, विद्या और उच्च चेतना का सर्वोच्च देवता माना गया है। घोड़े के मुख वाले इस अवतार की आराधना करने से आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, साथ ही मन को एक अद्भुत स्पष्टता मिलती है और विद्या के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। देखा जाए तो ये मुख हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में असीम शक्ति और सुरक्षा के साथ साथ सर्वोच्च ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। अब ज्ञान और भक्ति की इस गहरी चर्चा के बीच एक अत्यंत दुर्लभ आरती की पंक्तियां गूंज उठती हैं। जय जय पंचमुखी हनुमाना, पशुपति शंभु भवेश समाना। श्री नारायण व्यास द्वारा रचित श्री पंचमुखी महाभगवद्धुन मार्ती का सीधा सा सार यही है कि पंचमुखी हनुमान की महिमा स्वयं भगवान शिव के ही समान है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि एक सच्चे भक्त के नजरिए से इस दुर्लभ आरती का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से जीवन का गहरे से गहरा अवसाद दूर हो जाता है और एक ऐसी असीम मानसिक शांति और सुख का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सैद्धांतिक ज्ञान का हमारे और आपके दैनिक जीवन में आखिर क्या उपयोग है? इसका जवाब है पंचमुखी हनुमान कवच। इसका नियमित पाठ एक अदृश्य आध्यात्मिक ढाल की तरह काम करता है। ये कवच न केवल तंत्र मंत्र या बुरी नज़र से बचाता है, बल्कि व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करने, कोर्ट कचहरी के विवादों को सुलझाने और परिवार के भीतर प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में भी इसे बेहद प्रभावशाली माना गया है। सरल शब्दों में कहे तो ये सुरक्षा और जीवन में स्थिरता पाने का एक अचूक माध्यम है। कवच के साथ साथ मंत्रों की ध्वनि में भी अपार ऊर्जा छिपी होती है। पंचमुखी हनुमान जी का एक बेहद सिद्ध बीज मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। शास्त्रों और कई बड़े विद्वानों के अनुसार ये एक अत्यंत चमत्कारिक मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार या शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर अगर इस बीज मंत्र का केवल 11 बार बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण कर लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और कैसी भी नकारात्मक तंत्र बाधा क्यों ना हो, वो तुरंत शांत हो जाती है। अगर ज्योतिषीय मान्यताओं के क्षेत्र की बात करें तो वहां भी इसका प्रभाव बहुत ही विस्तृत और गहरा है। जीवन की कुछ सबसे गंभीर बाधाएं जैसे कि कालसर्प दोष, पितृदोष और शनि, राहु या केतु जैसे भारी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव, इन सभी को पंचमुखी स्वरूप की पूजा बहुत ही अद्भुत तरीके से संतुलित कर देती है। ये पूजा इन भयानक दोषों और नकारात्मक प्रभावों को मिटाकर जीवन में एक असीम शांति लाती है, आर्थिक स्थिरता बढ़ाती है और सबसे बढ़कर इंसान के भीतर एक गहरा निडरपन पैदा करती है। ज्योतिष के बाद वास्तुशास्त्र में भी पंचमुखी हनुमान जी का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर की सही दिशा में इनकी तस्वीर स्थापित कर देने भर से बाहरी नकारात्मक ऊर्जा घर से मीलों दूर रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीर घर के वास्तु दोषों को पूरी तरह से दूर कर देती है, रात के बुरे सपनों को रोकती है, घर के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ाती है और पूरे घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है जिससे सुख समृद्धि बस स्वाभाविक रूप से खिंची चली आती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आता है। भक्ति, शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि या फिर ज्ञान? आज के समय में मानव जीवन को इन 5 दिव्य ऊर्जाओं में से आखिर सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? पंचमुखी हनुमान की ये महान कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर संकट का समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की जागृत शक्तियों में ही मौजूद है। इस प्राचीन ज्ञान को अपनाकर जीवन को कैसे संवारना है, ये एक बेहद व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है। तो ज्ञान और खोज की इस अद्भुत यात्रा में हमेशा उत्सुकता बनाए रखिएगा।